असम में वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर सियासत अपने चरम पर है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने मंगलवार यानी कि 27 जनवरी को यह कहा कि राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 4 से 5 लाख मिया वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने डिगबोई तिनसुकिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शर्मा और बीजेपी सीधे मियाओं के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से मियाओं को परेशान करने की अपील की और कहा कि वे परेशान होंगे तभी असम छोड़कर जाएंगे। इस बयान को लेकर मियाओं और विपक्षी पार्टियों में मानो भगदड़ सी मच गई है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि मियां शब्द असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे अक्सर अपमानजनक ही माना जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री का रुख स्पष्ट है कि राज्य के संसाधनों और राजनीतिक भविष्य पर अवैध दखल को रोका जाएगा। विपक्ष इसे राजनीति बता रहा है, लेकिन सरकार इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी मान रही है। सवाल भावनाओं का नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था का है और असम सरकार इसी लाइन पर खड़ी दिख रही है। तो आपको बता दें, साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो यहां पर दिया गया, जिसके बाद जो साफ तौर पर आपको बता दें कि मियाओं में इस वक्त बेचैनी जो है वो सबसे ज्यादा साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि जो बयान सामने आया उसके बाद से आपको बता दें साफ तौर पर एसआईआर को लेकर तमाम तरीके की राजनीति इससे पहले भी हुई। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन एसआईआर जिस तरीके से प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से घमासान की स्थिति मची हुई है। मियां मुसलमान को परेशान करने को क्यों बोला गया, ये भी अपने आप में सवाल है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये परेशान होंगे तभी ये असम छोड़ेंगे और घुस बैठिए हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले भी आपको बता रहे कि मुख्यमंत्री द्वारा कई ऐसे बयान दिए गए हैं जो काफी स्पष्ट होते हैं और उनके संकेत साफ होते हैं कि घुस बैठिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। একদম সুনামি কৰি থাকিব। খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব। সুনামি ইয়াত হ'ব, ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত পাব। और ऑफिसर बिलाके राती 2-3 লৈকে काम কৰিব লাগে মিয়াৰ নাম কাটিবৰ কাৰণে। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार शर्मा का तौर तरीका मुसलमानों के खिलाफ है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ और वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन आएगा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अब क्या कितनी बेतुकी बातें कह रहे हैं। वो देश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में काम होना चाहिए, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री के इस नारे को उठा के ताक पर रख दिया है और मियां मियां कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रह रहे गरीब मुसलमानों के रहने सहने व्यवस्था करने का आदेश। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर इस मामले में प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने आ रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम स्कॉलर है मोहम्मद अकील खान। अकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रविंद्र सिंह भी हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अकील जी, मैं आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है और यह कहा गया है कि ऐसे घुसपैठियों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं प्रधान सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके का बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी दे रहे हैं, तो एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। अभी 2 दिन पहले का वाकया है प्रधान भाई, किस तरीके से यूजीसी के
मामले को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी को किन शब्दों से नवाजा गया, उस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री का जिस तरीके का बयान आ रहा कि मुसलमानों को परेशान करो और मुल्लाओं को अगर 5 रुपए किराया होता तो इनको 4 रुपए दो, इस तरीके का एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ लिए हैं और इस तरीके का बयान, अगर आप बांग्लादेशियों की बात करते हो तो आखिर हुकूमत में कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, क्यों आ रहे हैं बांग्लादेशी असम में? आखिर जिम्मेदार तो आप है ना, मुख्यमंत्री तो आप हैं, सरकार सत्ता आपकी है, इसकी जिम्मेदारी क्या अकील खान लेकिन लेंगे? नहीं क्या नहीं फरदौस अखिल जी, लेंगे? जिम्मेदारी आपकी नहीं है ना मेरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो किसी से भी नहीं छिपा है। किस तरीके से अगर उनको ये पता लगे कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आपके साथ क्या व्यवहार होता है वो हर कोई जानता है। तो ऐसे बांग्लादेशियों के लिए अगर ये भाषा इस्तेमाल कर दी तो क्या गलत कहा? ये प्रधान भाई आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से हेमंता विश्व शर्मा से पूछना चाहता हूं, कितने बांग्लादेशियों को अब तक चिन्हित किया है, कितने बांग्लादेशियों को चिन्हित किया है? और जो सनातन धर्म के मानने वालों के साथ में बांग्लादेश में होता है उसका हम जैसे मुसलमान समर्थन नहीं करते हैं। आपके चैनल पे 10 बार कह चुका हूं, जो बांग्लादेश के अंदर वहां पर घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही, इसको भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आज अभी जिस भाषा का प्रयोग हेमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं, अगर मैं आपके चैनल पे कर दूं तो आधा घंटा नहीं लगेगा, FIR होके मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन कहते हैं सत्ता है, हुकूमत है, कोई बेलगाम हो, आप बेलगाम हो, ठीक है, आप किसी को कुछ कहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मानिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों का संज्ञान ले। ठीक है, मैं तुरंत आपके पास और इनके लौटूंगा। साथ ठीक है, मैं आ रहा हूं अखिल जी। और इसी बीच हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्णा जी महाराज हमारे साथ लगातार बने हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट हैं, रविंद्र जी, उनका भी रुख करूंगा। लेकिन अरुण जी, जिस तरीके से अब अकील खान जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है और संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता है, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों को ये शोभा नहीं देता और संवैधानिक पद और मुख्यमंत्री ये सब बातें करना इन मुसलमानों के लिए ऐसा है जैसे भेड़िया कोई शाकाहारी बातें कर रहा हो। मुसलमान को कभी आपने देखा है बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में बोलते हुए? जितने भी आधार कार्ड बनाने वाले पकड़े जाते हैं, जितने भी घर पकड़े जाते हैं जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या रखे जाते हैं, ये सारे के सारे मुसलमान ही होते हैं। ये मुसलमान इस देश में जो हैं ये सब गद्दार हैं। कोई मुसलमान अच्छा या बुरा नहीं होता है, सारे एक जैसे हैं। जितने भी आपको बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलेंगे, यदि सरकार उनको नहीं निकाल पा रही है तो उसका कारण है इस भारत के वो गद्दार मुसलमान जो अपने घरों में इन बांग्लादेशियों को छुपा के रखे हुए हैं। कश्मीर में कितने ही कश्मीरी पकड़े गए हैं, ये जिहादी जिन्होंने अपने घरों में बांग्लादेशी और ये रोहिंग्याओं के बाकायदा आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड बना बना के अपने घरों में पाल रहे थे। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश में देश का मुसलमान कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान की वफादारी केवल मुसलमान से ही होती है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में। तो ये जो यहाँ पर बैठ के पीड़ित खेल रहे हैं, इनकी जो ये बहुत ही घटिया घिसी पिटी शायरी जो बोल रहे हैं, इस शायरी को हम 50 बार सुन चुके हैं। ये भी मुसलमानों का एक काफिरों से लड़ने का हथकंडा है। जब पीटे जाओ तो पीड़ित बन जाओ, अन्यथा पत्थर मारो, दंगा करो, आतंकवाद करो, गद्दारी करो, देश से घुसपैठ करो, सब करो, घुसपैठियों को घरों में पालो, और जैसे जब तुम्हारे डंडे पड़े तो बोलो जी हम तो बहुत पीड़ित हैं। ये पीड़ित होना भी इसी इस्लाम का हिस्सा है, जिसे अलतकिया कहते हैं। पीड़ित दिखाओ और पत्थर मारते जाओ, पीड़ित दिखाओ और पत्थर मारते जाओ। पत्थरबाज हैं, इनकी कोई भी इस देश के प्रति कोई निष्ठा वफादारी नहीं है। ये जो 2-4 लोग आके आपको मीठी चुपड़ी चीनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये मुसलमान, ये ज्यादा खतरनाक हैं उन मुसलमानों से जो मुसलमान इस देश में खुलेआम अपने पेट पर बम बांध के फट रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि अकील जी खतरनाक हैं, आप ये बता रहे हैं? खतरनाक है क्योंकि इनसे हिंदू भ्रमित होता है। वो जाहिल मूर्ख हिंदू भ्रमित होता है जो सोचता है कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं, लेकिन मुसलमान केवल मुसलमान होता है, ना वो अच्छा होता ना बुरा होता। अकील जी जिस तरीके से पाखंड की बातें कर रहे हैं, रंगे चुपड़े साधु संत,
इनके हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये तो भगवा चोला पहन करके पाखंड करते हैं। हम वफादारी के क्या इनसे पाखंड सर्टिफिकेट की कर हमें दिया ये तो जरूरत बता नहीं है। दीजिए। ये बिल्कुल भगवाधारी है, ये पाखंडी ऐसे लोग हैं। मुझसे ज्यादा वफादारी भारत के लिए ये कभी नहीं करेंगे, और इनकी तरह मैं माफी भी नहीं हूं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इनकी जैसे नहीं, ये जिस तरीके पाखंड करते हैं, मैं वो नहीं हूं। इस देश का मुसलमान इस देश के लिए कभी भी वफादार था, ठीक है, और आज बिल्कुल भी आपका वफादार कहना है वो इनके जैसे आपके पाखंडी ठीक नहीं है। रविंद्र जी, इस देश से अलग देश भी बनाया है आपके बुजुर्गों ने, आप वहां क्यों नहीं गए? आज बांग्लादेश के 4 करोड़ प्लस आदमी यहाँ पर रह रहे हैं। सुनिए सुनिए अखिल साहब, मैं आपके बीच में बोला नहीं, आप प्लीज सुनिए अभी। ये वतन हमारा है। आपके अगर बाप दादाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी तो इस देश का एक अलग हिस्सा बना जो पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान के अंदर सारे मुसलमान चले गए, आप क्यों नहीं गए? पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं। अफगानिस्तान के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं। अफगानिस्तान के अंदर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको जान से मार दिया जा रहा है, आपको दिक्कत नहीं। आज हेमंत बिस्वा सर ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। आप लोग उसी मानसिकता के हो जिस मानसिकता के आपके पूर्वज थे, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर जो है प्रद्युमन सर, एक बड़ी बीमारी है, घातक बीमारी है। कैंसर का पता चलता है जब वो फोड़ा पक जाता है, बिल्कुल। तो ये फोड़ा कांग्रेस ने पका दिया। 1971 के बाद में जो बांग्लादेशी यहाँ पर आए वो कांग्रेस की देन थी, देन थी, जो इनकी पुष्टिकरण की राजनीति है। आज ये फोड़ा पक चुका है, इस फोड़े का सबसे बेसिक इलाज है, सबसे जो सॉलिड सर्जन है वो मोदी जी, योगी जी, हेमंत बिस्वा जी और बीजेपी है। उनसे पेंशन ये मेरे को बोलने पे मजबूर कर रही है बातें। आज की डेट में अफगानिस्तान के रोहिंगे हर गांव में, हर शहर में, हर स्टेट के हर शहर में जाके पटड़ी लगा के, रेहड़ी लगा के, मजदूरी करके अंदर घुस चुके हैं, कम रेटों पे जाते हैं। क्यों? इन्होंने, इनको पैसे से मतलब नहीं, इनको तो सिर्फ आतंकवाद फैलाने से मतलब है। उन चीजों की भरपाई करने के लिए हमारे भाई जो है, मजदूर भाई हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। आज धान ये काट रहे हैं, रेडी पटड़ी ये लगा रहे हैं, मजदूरी ये कर रहे हैं कम रेटों पे। तो इनको सबसे पहले तो इनका इलाज है ये जो कैंसर पक चुका है, इनका सही इलाज हो रहा है, इनका सही इलाज कर रही है बीजेपी। एक बात। और अखिल साहब सुनिए आप प्लीज यार, हमने भी सुनी आपकी भाई, आप हमारे भाई हो। ये मानते मानते यहां तक आज ये मानसिकता लेके आ गई, और अभी ये फोड़ा फूटने लगा तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। 4 करोड़ बांग्लादेशी आज इस देश में, 150 करोड़ की आबादी के अंदर। आज कांग्रेस ने यह हालत इस देश की कर दी है। 1947 के बाद में, 1971 के बाद में जो हालात पैदा करे, उससे से कांग्रेस के लोग भी खुश नहीं थे। और वो जो लोग थे वो लोग आज इस कगार पे आगे। सर आपकी 3 स्टेट के अंदर सरकार है, इनकी जो कांग्रेस की है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी का रहने वाला हूं सर, यूजीसी के लिए बोलते हैं, मेरे बहुत सारे साथियों को फोन आते हैं यूजीसी। अब यूजीसी का किसी गांव में जाके प्रोटेक्ट करने का तो यहां पर है, टीवी पे है, नेशनल टीवी पे। ये मुसलमान इकट्ठे होके हर शहर के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, हर गांव के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, गायों की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल यही है कि जब बांग्लादेश में इस तरीके की चीजें होती है और हिंदुओं के साथ होती हैं तो यहाँ के मुसलमान कुछ नहीं बोलते। अखिल जी, वही मेरा सवाल आपसे कुछ देर पहले था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है तो चुप्पी। अब उन्हीं बांग्लादेशियों के साथ जब यहाँ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और ऐसा व्यवहार मारपीट के साथ नहीं है कि जो जितने घुसपैठी है उनको बाहर निकालो, बस इतना व्यवहार है, उसमें आपको गलती लग रही है। मैं खुद प्रबंध मैं कह रहा हूँ कि जब असम के अंदर हो या बंगाल हो, जो घुसपैठिए आए हैं, आखिर इनको अकील खान भेजेंगे बाहर? सरकार सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है ना। और आप बता दीजिए ईमानदारी से कि जब बांग्लादेश की बात आई, मैंने कब समर्थन किया? आप बता दीजिए। और ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके जैसे सनातन धर्म को जो मानते हैं, ये चोला पहले सनातन। रविंद्र जी, आपको तो प्रवक्ता बना दिया। रविंद्र जी, अब रविंद्र जी आपको तो प्रवक्ता ही बना दिया बीजेपी का। जैसे लोगों के, मुसलमानों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, इनके जैसे लोगों के सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। पक्ष में हम देशभक्त कर्मी थे, आज भी जब तक जिंदा है तब तक हम देशभक्त रहेंगे। आप जैसे लोगों के मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे लोगों के मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप तो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, आप अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। जो आप कह रहे थे आपका देश बढ़ गया, हम यहाँ बाई हैं।
अरे साहब, ज्वाइन हुए हमारे हैं। भगत सिंह नहीं ये थे क्या? हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान ये हमारा हमारे है, हमारे बुजुर्गों ने इसको आजाद कराया। ये आप लोगों का है, ये आपका नहीं मानसिकता है। खत्म करनी है हम आप आप लोगों तो की। अंग्रेजों से आप माफी लोगों मांग का रहे कितना थे, नहीं, आप जाइए वहाँ पे पूरी आप तो करके अंग्रेजों अपना। से माफी मांग रहे थे, उनसे आपके पूर्वज पेंशन आज भी ले रहे होंगे। अरे कहाँ माफी मांगी, अंग्रेजों कहाँ से की बात पेंशन कहाँ आज भी करते ले रहे हैं? होंगे। किसने माफी मांग ली? उन अंग्रेजों किसने को माफी मांगी? लात मार के बाहर भगा दिया और आप कह रहे हैं माफी मांगी। इन्हीं के परिवार के अब ये लोग दोगली हैं। बातें करते हैं ना इन्हीं आप। के परिवार के मुझे लग रहा है आप लोग जो हैं, हिंदू हमारे धर्मगुरु है ना, होंगे। अब हिंदू धर्मगुरु को भी आप बोल दीजिएगा ये पाकिस्तान से आए हैं, क्योंकि अब रविंदर जी को तो आप कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी प्रवक्ता है, अब हिंदू धर्मगुरु को भी बोलिए। धर्मगुरु का प्रद्युमन काम जी, होता है बिल्कुल इनको सही हर रास्ता सनातनी दिखाना। से, हर सनातनी गुरु धर्म से, धर्मगुरु हो जो अपने एक जात विशेष को टारगेट नहीं करना। जो बिल्कुल लोग गलत नफरत है, हैं, और ये मैं क्या उनकी चाहते भी हैं, मजबूत कोई करता हूं। सलमान- चले ठीक है, अब एक एक जो करके लोग बात गलत करते हैं, हैं, उनको एक एक करके बात करेंगे, एक एक करते करके। ठीक है रविंदर जी, एक एक करके बात करते हैं। अकील साहब, हिंदू धर्मगुरु का रुख कर लेते हैं। अब मैं तो नहीं, अब मैं तो हिंदू धर्मगुरु ही बोलूंगा। अब आप शायद पाकिस्तानी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भगवा ओढ़कर यहाँ बैठे हुए हैं। अरुण जी बताइए आप हैं कौन? इनको कहीं से लगता है कोई मैं कौन हूँ? ये कहीं से लगता है बिल्कुल भाई इनको clean चुप कराओ, भाई से चुप हो जाओ। चेहरा कहीं से लगता है ये महान अरे है। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। मैं तो क्या झलकता हूं, लेकिन तुम शकल से आतंकवादी लगते हो, तो चुप हो जाओ जरा। ऐसा है कि मेरी पहचान वही है जो पहचान अकील खान के परदादाओं की थी। मैं उसी सनातन धर्म में हूँ। मेरे परदादा अपना धर्म बचा के रखे। इनके परदादा के 4 लाख पड़े। अरे भाई चुप कराओ इनको, देखो मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, एक एक करके बात करते हैं। अकील जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। अकील जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, अकील जी पूरा समय दूंगा, एक बार आप सुन लीजिए, उसका जवाब उसके बाद दे दीजिएगा। आज के समय में मेरी पहचान, पहली बात तो ये बोलूंगा, आज के समय में इस्लाम को बचाने वो नकली कन्वर्टेड मुसलमान निकले हैं जिनके परदादा अपना सनातन धर्म नहीं बचा पाए। और सबसे दुखद बात यह है, जिन मुगलों ने इनके परदादियों के साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, उन्हीं मुगलों को आज ये अपना अब्बू बना के बैठे हैं, जबकि वो बलात्कारी थे। इनकी जो पूर्वज महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार किया और अब ये उन्हीं को अपना अब्बू कह रहे हैं। अरे भैया वो बलात्कारी थे। तो आपको बता दूं, मेरी पहचान है सनातन धर्म, जो करोड़ों वर्ष से इस भूमि की पहचान है। तुम कायर थे, तुम दोगले नकली थे, तुम लालची थे। 4 लठ मारे मुगलों ने और तुमने सलवार पहन ली तलवार के डर से। हम तो तब भी सनातन हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और आज भी हमारी पहचान सनातन हिंदू की है। तुम बदल गए, लेकिन तुम डीएनए चेक कराओ, तुम्हारा बाप भी श्यामलाल लिख लेगा। अब तुम सच नहीं मानते, तुम अपने आप को तुम एक झूठा मजहब ओढ़ के बैठे हो। ना तुम्हारा अरबों से कोई मतलब कन्वर्टेड हिंदुओं, कन्वर्टेड मुसलमानों, ना तुम्हारा इस्लाम से कोई मतलब। अरे इस्लाम खुद ही 1400 साल पहले आया है। जो भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, एक बात बता दूं, मैं जो हमारे बगल में राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, मैं इनको मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज ऐसे योद्धा आकर खुलेआम राष्ट्रीय चैनल से सत्य बोलना सीख गए। जो लाग लपेट की भाषा थी वो समाप्त हो रही है सनातन धर्म से। सबको पता है कि इस्लाम मानवता का, जीव जंतु का, प्राणी का, प्रकृति का, मूर्ति पूजकों का, इस्लाम सबका शत्रु है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, वो इस्लाम के नाम से है। ठीक है, यूएन डेजिग्नेटेड। ठीक है, मैं आ रहा हूं अरुण जी। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेता हूं, काफी लंबा हो जाएगा फिर। अकील जी बताइए। नहीं, ये अपने आप को बड़ी लंबी चौड़ी की एक सनातन धर्म को बहुत बड़े ये संत महंत अपने आप को कहते हैं। इनसे बड़ा देशद्रोही, इनसे बड़ा आतंकवादी कोई दुनिया के अंदर नहीं पैदा हुआ है। ये सबसे बड़े आतंकवादी कर क्या दिया ये तो बताइए, जब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आतंकवादी होते हैं इस देश के अंदर ये सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं। और इस्लाम की अगर बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एक इस्लाम ऐसा धर्म है जो सच्चा और इंसानियत और मानवता की सीख देता है। आज तो पाखंडियों का कोई रास्ता नहीं है। आज तो वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है जो आप बता रहे हैं। नफरत घोलते हैं और ये जो राजनीतिक अखिल जी बस एक चीज का जवाब दे दीजिए, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। अरे अखिल जी आप सुनिए ना, अखिल जी आप एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात सुनना भी तो समझिए ना। अरे ठीक है अखिल जी आप बात सुनिए, एक सवाल का जवाब मैं भी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अरुण जी जो बात कह के गए हैं वो मैं भी समझना चाह रहा हूं कि आपके परबाबा
आपका मजहब या धर्म क्या था? धर्म मेरा कुछ भी रहा हो, धर्म मेरा कुछ भी रहा हो, लेकिन आज इस्लाम को मानने वाले 57 मुल्कों में है। अकील जी, अगर अकील जी आप मुझसे ये सवाल पूछते, मैं अगर नहीं अकील जी आप मुझसे ये सवाल अगर पूछते, अरे अकील जी आप सुनिए ना, अब देखिए मैं आ रहा हूँ रविंदर जी, आ रहा हूँ रविंदर जी, आप एक चीज बताइए बस अकील जी, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं सबसे पहले ये बोलता कि हाँ मैं हिंदू था और मेरे परबाबा भी हिंदू हैं और हमारे जो आगे वंश होगा वो भी हिंदू रहेगा। अब आपने तो पूरा मुद्दा ही घुमा दिया, आपने इसमें ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक जिंदा तब तक कलमा गो रहेंगे, जब तक अरे पर बाबा कौन थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे कलमा ही गो रहेगा, कलमा गो। हम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया, इन्हीं जैसे पाखंडियों की वजह से आज इस्लाम 57 मुल्कों में फैला हुआ है, इस्लाम की बराबरी इनके। अच्छा ठीक है, अरुण जी ने क्या पाखंड कर दिया, चलिए ये बता दीजिए, अरुण जी ने क्या पाखंड कर दिया है, अरुण जी ने क्या पाखंड किया है? धर्म का ज्ञान नहीं, बन जाएंगे साधु संत महंत, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, इनको तो मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए। ऐसा है प्रद्युम्न जी, उनको गलत कहना प्रद्युम्न चाहिए। ये देश के एक बात बोलना चाहूंगा मैं, एक मिनट। अच्छा आप सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं अकील जी, आप सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हैं कि इनको ज्ञान नहीं है? ये सर्टिफिकेट मुझे जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ठीक है अरुण जी बोले, अरुण जी इनको चुप कराइए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। अकील जी एक एक करके बात करते हैं, देखिए एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। रविंद्र जी मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। इन्होंने दो बातें बोली। इन्होंने बोला कि हमारी संख्या ज्यादा है, तो हमारी सोसाइटी में चूहे और दीमक बहुत ज्यादा है, दीमक और चूहे हमारी सोसाइटी में। तो अब ये बोले कि दीमक और चूहे ज्यादा है तो इसलिए वो ज्यादा महान है। अरे नहीं भैया, दीमक चूहे हमेशा ज्यादा होते हैं। अब आपको शास्त्र अनुसार समझाता हूँ कि वेद क्या कहते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है। वेदों ने कहा, अरे सुन लो भैया सुन लो, तुम्हारी ज्यादा संख्या की हकीकत बताता हूँ। वेदों ने कहा त्वया ही प्राजापत्य देवास असुरास तथा कनीसाय देवाजय सहस्रास एषो लोक स्पर्धन्ते। भगवान प्रजापति ने कहा कि मेरी दो संतानें हैं, एक देवता और एक राक्षस। देवता तो कम होंगे संख्या में, राक्षस और असुर ज्यादा होंगे और दोनों आपस में संघर्ष करेंगे। तो हमारी संख्या कम है क्योंकि प्रजापति ने कहा कि हम देव पुरुष हैं, और राक्षस ज्यादा होंगे और राक्षसों से देवता। चलिए ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे। अब रविंदर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार स्क्रीन पर सभी गेस्ट को लाइए। ठीक है मैं आऊंगा एक एक करके, अब एक एक करके। रविंदर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब आप दोनों का नंबर आ चुका है, लेकिन रविंदर जी मैं आपको एक बार विस्तार से सुनना चाह रहा हूं। सर मैं ये की बात बोलना चाहता हूँ, ये देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, सबसे पहले ये बन के रहेगा। ऐसे ऐसे बैड एलिमेंट जो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को अगर टारगेट बीजेपी कर रही है, उन लोगों को टारगेट अगर मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा जी कर रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा था? अगर बांग्लादेशी बाहर के मुसलमान है, बाहर का हिंदू भी हो, आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, वो यहाँ पर कदर करे तो क्या हम छोड़ देंगे? देश के अंदर जो भी जिस धर्म नहीं देखा जाता है, देश को जो नुकसान पहुंचाएगा उसका इलाज करा जाएगा। अभी इनके साथ साथ छोटा हो रहा है यूजीसी वाला, जो इन्होंने बोला भी था अखिल साहब ने। सर मेरे पास भी भिवानी से फोन आ रहे हैं, हमारे तिगराना से भोलू भाई हैं जो संगठन बना रखे हैं हमारे युवा क्लब्स ने। अभी भोलू भाई हैं, हमारे शक्ति भाई हैं, खरक से अन्नू भाई हैं, खरक से हमारी जो टीम है सरपंच दलेल है, वो बोलते हैं कि यूजीसी का मुद्दा हमें उठाना चाहिए, हमारे को सड़कों पे। यस, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले भी लिया इसका। नहीं, अब ये यूजीसी वाले मुद्दे पे डिबेट नहीं है, अभी इस मुद्दे पे रहेंगे हम। ये बोला था सर इन्होंने। बोलिए रविंद्र जी। सर तो मैं यही बोलना चाह रहा था सर कि देश से इस कैंसर को खत्म करने के लिए, अब ये मेरे को बीजेपी का बंदा कहें, मेरे को कांग्रेस का बंदा कहें, या जो भी कहें, जो भी सोचे, जिसका भी प्रवक्ता समझे, देश के हित के लिए तो सही है सर, मैं उसी को सही बोलूंगा। अब आपने तो सही, ठीक है, अब आपने तो इतना सही कह दिया कि अखिल जी डिबेट छोड़ के शायद जा चुके हैं, क्योंकि स्क्रीन पर अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अरुण जी, जी मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि वाकई में अब आपने ऐसा क्या सवाल उठा दिया कि पर बाबा कौन थे, तो उसका जवाब तो मेरे को भी नहीं मिला, लेकिन डिबेट छोड़ के जरूर अखिल जी चले गए। मैं आपको बताऊं प्रद्युम्न जी, ये कितने, मैं इनकी नहीं, मैं आपको अनगिनत बता दूं, ये जिहादी जो मौलाना आते हैं,
ये बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों से देखते हैं कि मैं आ रहा हूँ, ये बाबा आ रहा है नफरती, मुझे कहते हैं नफरती बाबा है। मैं आता हूँ तो बहुत सारे भाग जाते हैं। फाजिल अहमद, ये जितने हाजी नाजिम तो आपके चैनल पे कह दिया सुदर्शन पे कि जब ये अरुण कृष्ण बाबा आएंगे मुझे मत बुलाना। तो इनको सत्य से नफरत है, इनको सत्य से घृणा है। अरे भाई, हम तो इनका खुलेआम स्वागत करते हैं, आओ अपनी घर वापसी करो, अपने धर्म में चैन से रहो। कहां तुम ये आतंकवादी बन के लोगों को फट रहे हो पेट में बम बांध बांध के, पूरी दुनिया में गाली खा रहे हो। जिस देश में जाते हो तुम्हारे कच्चे उतार उतार के तुम्हें चेक किया जा रहा है, और तुम जैसे ही कहीं देश में जाते हो तुम्हारा पासपोर्ट चेक होता है। पासपोर्ट देखते ही बोल देते हैं भैया मोहम्मद के नाम के साथ पासपोर्ट है, भैया इसकी पहले चेकअप करना, इसकी चेकिंग करना, तब अंदर जाने देना। यदि किसी भी मजहब के साथ इतनी बड़ी घृणा, इतना संदेह पूरे समाज नहीं वैश्विक रूप से जुड़ चुका है, तो यह फर्ज होता है हमारा कि उस मजहब को तुरंत ही छोड़ दें। अब ऐसी बात की डींगे मारते हैं कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है। अरे भाई, संख्या तो कुत्ते बिल्ली की भी ज्यादा होती है। जंगल में जाओगे तो हिरन कुत्ते बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जंगल का शेर तो, जंगल का राजा तो शेर होता है ना। संख्या से क्या होता है? संख्या तो मेरे घर में 500 दीमक है, तो क्या करूं? चलिए ठीक है, एक बार नहीं, ठीक है, मुद्दे पे एक बार फिर से लौटाते हैं। जो मुख्यमंत्री की तरफ से मुद्दे में ये है कि जो हमें, देखिए, हमारे इस देश को हेमंत विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा धरातल पे देख रहे हैं कि आसाम लगभग हमारे हाथ से निकल चुका है। और आपको बता दूं, यदि हेमंत विश्व शर्मा की जगह कोई और मुख्यमंत्री 5 वर्ष पहले वहां आया होता तो आज आसाम हमारे हाथ से निकल चुका था, क्योंकि आसाम एक खुला दरवाजा है बंगाल और बांग्लादेश से। वहां पर तेजी से घुसपैठ हुई है। आसाम के मेरे, जहां तक मेरा अनुमान है, 30% मुसलमान केवल घुसपैठिए हैं। केवल जो यहाँ के मूल है, जो बसे हुए 200-400-500 सालों से, वो केवल मात्र 10-12-15% है। सारे के सारे वो मूल नहीं है, केवल घुसपैठिए हैं। आज ये हेमंत विश्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री की हर राज्य को आवश्यकता है। जब तक हेमंत विश्व शर्मा जैसे कड़े कदम नहीं लिए जाएंगे, आप देख लीजिएगा मात्र 100 सालों में, मात्र 30-40 सालों में ये देश जिहाद नाम का मगरमच्छ इस देश को खा जाएगा, हिंदुओं को खा जाएगा। आज जैसी बांग्लादेश की हालत है, जैसे बंगाल के 30% क्षेत्र की हालत है, ऐसे समूचे भारत की हालत होगी। इसलिए हमें हर गली, अरुण जी, हर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ऐसी विचारधारा चाहिए। ठीक है अरुण जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और रविंद्र जी आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो शायद इतना हो अल्लाह कभी होता नहीं है। लेकिन एक मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये बयान क्या दे दिया, तो इसमें हो अल्लाह मचाने की नौबत आ गई। ये मुसलमान इस बात को तूल देने लग गए। लेकिन जब हिंदुओं के साथ वहां पर ऐसा व्यवहार हुआ तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कह दिया कि ऐसे लोगों को तुरंत बाहर निकालो, तो उस पर हो अल्लाह मचाना शुरू कर दिया। ये दोहरी नीति मेरी समझ से परे है। रविंद्र जी। प्रद्युमन सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये जी, मैं जाऊंगा, मुझे आप मुझे बुलवाना, कुछ बुलवा लीजिए। हम सब सनातनियों को, हम सब हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को एक सीख लेनी चाहिए सर। ठीक है, अब समय कम है क्योंकि अरुण जी को भी जाना है। अरुण जी ऐसा कह रहे हैं। अरुण जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया पहले मैं आपसे ले लेता हूं। यहाँ पर हम सब मुझे तो मेरा तो ये कहना है, सीखना चाहिए। हमारी थोड़ी सी आवाज उठाने से ये लोग हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को काट भी दिया जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी कर दिया जाता है, तो भी ये लोग सांस नहीं लेते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इन चीजों से हमारे को सीख लेनी चाहिए सर। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा बस। अरुण जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। मैं चाहता हूं कि देश का हर मीडिया सुदर्शन न्यूज जैसा हो, और देश का हर नागरिक, चले ठीक है, जैसे हमारे भाई बैठे रविंदर सिंह ऐसे हों। बिल्कुल, चले ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा जिस तरीके से मुख्यमंत्री शर्मा ने बड़ा बयान दिया, उसके बाद इन जिहादियों में लगातार भूकाल जो है वो यहां पर मचा हुआ है, और साफ तौर पर डर की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है।